हेलो एवरीवन। राजयोग की श्रेणी में आज हम लोग लक्ष्मी विष्णु योग की बात करेंगे, अर्थात लक्ष्मी नारायण योग की। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, लक्ष्मी विष्णु। जिस व्यक्ति के कुंडली में लक्ष्मी और विष्णु का मिलन हो जाए, उसके जीवन में धन धान्य सुख समृद्धि पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य की क्या कमी होगी। कुंडली में 12 भाव होते हैं। 12 भावों में ये जो केंद्र स्थान होते हैं, लगन स्थान, चतुर्थ स्थान, सप्तम स्थान और दसम स्थान, इसे विष्णु स्थान कहा जाता है। विष्णु स्थान व्यक्ति को स्ट्रेंथ देते हैं, स्ट्रेंथ अर्थात शक्ति देते हैं। विष्णु व्यक्ति को बलवान बनाते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, सुरक्षा करते हैं। अर्थात इन भावों में जो ग्रह बैठ जाए या फिर इन भावों के जो स्वामी होते हैं, वह व्यक्ति को कर्म करने योग्य बनाते हैं, सक्षम बनाते हैं। और जो ये पंचम और नवम स्थान है, इसे लक्ष्मी स्थान कहा गया है। अर्थात इस घर के जो स्वामी होते हैं, वो व्यक्ति के जीवन में धन धान्य लक्ष्मी प्रदान करते हैं, रुपया पैसा सुख समृद्धि देते हैं। और जब कुंडली में केंद्र स्थान के स्वामी और त्रिकोण स्थान के स्वामी का संगम हो जाए किसी भी तरह से, चाहे वो युति बन जाए, एक्सचेंज हो जाए इनका, या फिर दृष्टि संबंध हो जाए, तो लक्ष्मी विष्णु योग बनता है। ये बहुत उत्तम किस्म का राजयोग होता है, बहुत ही श्रेष्ठ फल प्रदान करने वाला होता है, व्यक्ति को हर तरह के सुख सुविधा से संपन्न कर देता है। बस इम्पोर्टेंट ये होता है कि ये जो लक्ष्मी विष्णु योग जो ग्रह बना रहे हैं, उनका दशा आ जाना चाहिए, फिर आपके जीवन में हर तरह का धन्य धन आ जाएगा। तो चलिए कुछ शुरुआती विश्लेषण कर लेते हैं। विष्णु स्थान किसे कहा जाता है? विष्णु स्थान लगन स्थान को, चतुर्थ स्थान को, सप्तम स्थान और दसम स्थान को कहा जाता है। इसमें प्रथम स्थान क्या है? प्रथम स्थान हमारा सेल्फ है, जो हमारा देह है, जो हमारा बॉडी है, हमारा जो फिजिकल बॉडी है, वो लगन स्थान होता है। हमारे व्यक्तित्व का, नेचर का होता है लगन स्थान। चौथा स्थान क्या है? चौथा स्थान हमारी माता जी का, हमारे घर का, जिस घर में हम रहते हैं, हमारी मेंटल पीस का, हम मेंटली स्ट्रांग है कमज़ोर है, वो चौथा स्थान बनाता है। हमारी माता जी को चौथा स्थान बताता है। सप्तम स्थान क्या है? सप्तम स्थान हमारे पार्टनर का, हर तरह के पार्टनर, आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, आपके बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, आपके रूम पार्टनर हो सकते हैं। विवाह का होता है स्थान होता है। जैसे कि स्पष्ट है कि जब हमको पार्टनर मिलता है तो बहुत हद तक ये पार्टनर पर डिपेंड करता है कि अगर पार्टनर अच्छा हुआ तो हमें बर्बाद होने से बचा सकता है। माता जी अच्छी हुई तो व्यक्ति को अच्छा संस्कार देंगी, व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करेंगी, और व्यक्ति स्वयं मजबूत हुआ तो वो भी खुद को सुरक्षित कर लेगा। दसम स्थान कर्म स्थान होता है, इसे पिता का स्थान भी माना जाता है। जो व्यक्ति का कर्म अच्छा होगा, जो कर्मठ होगा, उसको जीवन में किस तरह की हानि हो सकती है। तो इसीलिए ये जो स्थान है, जो विष्णु स्थान है, ये व्यक्ति को प्रोटेक्शन स्ट्रेंथ देते हैं। वहीं जो लक्ष्मी स्थान है, ये व्यक्ति को टैलेंट धन धान्य सुख समृद्धि देते हैं। पंचम स्थान, पंचम स्थान का क्या किस चीज़ का होता है? पंचम स्थान हमारे संतान का होता है, जो हम उत्पत्ति करते हैं, हमारी शिक्षा का, हमारे ज्ञान का होता है, हमारी बुद्धि का होता है, हमारा जो क्रिएशन है, हम क्या क्षमता रखते हैं कुछ क्रिएट करने का, कुछ लिखने का, कुछ भी क्रिएट करने का। जैसे संतान हम क्रिएट ही तो करते हैं। हमारे पास्ट लाइफ के पुण्य का होता है पंचम स्थान। नवम स्थान क्या होता है? नवम स्थान हमारे भाग्य का होता है, हमारे पिताजी का आशीर्वाद, पिताजी का होता है, हमें जो आशीर्वाद मिलती है उसका होता है, गुरुओं का होता है, हम जिस वंश कुल में जन्म लेते हैं उसका होता है नवम स्थान। अतः इन विष्णु स्थान और लक्ष्मी स्थान के का जब संगम हो जाए तो इसे लक्ष्मी नारायण योग कहते हैं। यह बहुत उत्तम किस्म का राजयोग होता है। इसमें इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि यदि आपके घर लगन कुंडली से लक्ष्मी नारायण योग नहीं बन रहा हो तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप अपनी चंद्र कुंडली देखिए, यदि चंद्र कुंडली से भी केंद्र स्थान के स्वामी और त्रिकोण स्थान के स्वामी का किसी भी तरह से युति दृष्टि एक्सचेंज हो जाए तो यह भी बहुत फलदायी होगा। यदि उसकी दशा आ जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट दशा आता है। मान लीजिए कि आपकी कुंडली में लक्ष्मी नारायण योग बना है परंतु उसकी दशा ही नहीं आ पाई, तो आपको वो फल नहीं प्रदान कर पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि लक्ष्मी नारायण योग कब बनता है? प्रथम केंद्र भाव, प्रथम स्थान और पंचम स्थान के मालिक मिल जाए, प्रथम और पंचम के जब मालिक एक साथ हो जाए, एक्सचेंज कर ले, तो लक्ष्मी नारायण योग बनता है। प्रथम स्थान हमारे सेल्फ का था और पंचम स्थान किसका था? पंचम स्थान संतान का था, शिक्षा का था, बुद्धि का था, क्रिएशन का था। तो कुछ उदाहरण कुंडली भी देख लेंगे इससे।
जैसे प्रथम उदाहरण कुंडली रविंद्रनाथ टैगोर जी का है। रविंद्रनाथ टैगोर जी कितने महान व्यक्ति हुए, शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने जो किया, अपने क्रिएशन अर्थात उन्होंने जो किताब क्रिएट किया, जो किताब लिखा, उसके दम पे उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। और टोटली शिक्षा और ज्ञान से जुड़े हुए व्यक्ति थे। उनकी उदाहरण कुंडली है। उनका मीन लगन का कुंडली है। लगन में चंद्रमा, दूसरे भाव में बुध सूर्य शुक्र, चौथे भाव में मंगल केतु, पंचम भाव में बृहस्पति, छठे भाव में शनि और दसम भाव में राहु है। देखिए इनके लगन के मालिक कौन होंगे। मीन लगन के मालिक बृहस्पति पंचम भाव में चले गए। पंचम भाव में कौन सी राशि है? कर्क राशि। यहाँ के मालिक कौन हुए? चंद्रमा। अर्थात लगन के मालिक पंचम में और पंचम के मालिक लगन में। हो गया ना एक्सचेंज, बन गई युति, बन गया एक्सचेंज संबंध, लगन और पंचम का संबंध बन गया। इन्होंने अपने ज्ञान के दम पे, अपने शिक्षा, अपने क्रिएशन क्षमता के दम पे पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त की। इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। तो देखा है आपने कि किस तरह लक्ष्मी विष्णु योग काम करते हैं। एक और कुंडली हम लोग देख सकते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद जी को भी हम लोग जानते हैं। उन्होंने भी अपने ज्ञान के दम पे पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त की हुई है। उनका धनु लगन का कुंडली है। लगन में ही सूर्य विराजित है। दूसरे भाव में बुध और शुक्र, पंचम भाव में मंगल, छठे भाव में केतु, दसम भाव में शनि चंद्रमा, एकादश भाव में बृहस्पति और द्वादश भाव में राहु है। लगन के मालिक बृहस्पति हुए, एकादश भाव में चले गए। पंचम भाव के मालिक पंचम भाव में ही विराजित है। और देखिए सब सप्तक है एक दूसरे पर पूर्ण दृष्टि है मंगल और गुरु का। इनकी कुंडली में भी बना लक्ष्मी विष्णु योग। ऐसे में इनको भी अपने ज्ञान के दम पे, अपनी बुद्धि विवेक के दम पर पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त हुई। बहुत ही उत्तम श्रेणी का राजयोग होता है यह। रविंद्रनाथ टैगोर जी को भी और स्वामी विवेकानंद जी को भी पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त है। मरणों उपरांत भी इनका जो राजयोग है वो जागृत है। दूसरा देखते हैं लगन का और नवम भाव का संबंध। अगर ये प्रथम भाव और नवम भाव संबंधित हो जाए तो ये भी उत्तम किस्म का लक्ष्मी नारायण योग बनता है। उसकी भी हम लोग उदाहरण कुंडली देख सकते हैं। सबसे पहले भगवान श्री राम की कुंडली। भगवान श्री राम का जन्म कर्क लगन में हुआ था। लगन में ही गुरु चंद्रमा विराजित थे। चौथे भाव में शनि, छठे भाव में राहु, सप्तम भाव में मंगल, नवम भाव में शुक्र, दसम भाव में सूर्य, एकादश भाव में बुध और द्वादश भाव में केतु। लगन के मालिक चंद्रमा लगन में ही है और नवम भाव के स्वामी बृहस्पति लगन में आ गए। इन्हें अपने पिताजी से, इन्हें अपने वंश से, कुल से, गुरुओं के आशीर्वाद से राज साम्राज्य सब मिला था। बहुत ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान थे। आखिर नवम भाव धर्म का होता है, तो जब भी नवम और लगन का राजयोग बनता है तो ये व्यक्ति को धर्मात्मा बनाता है। ऐसे लोगों को अपने पिता से, अपने कुल से, अपने वंश से राजयोग प्राप्त होता है। तो भगवान श्री राम को प्राप्त भी हुआ था। हम सब जानते हैं उनके उदाहरण। भगवान श्री राम इतने मर्यादित थे कि उनके कुल के लिए रघुकुल रीत सदा चली आई, उनका रीत है। दूसरा कुंडली हम देख सकते हैं सानिया मिर्जा, जो हमारे देश की प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं। उनका तुला लगन की कुंडली है। लगन में ही बुध शुक्र सूर्य विराजित है। दूसरे भाव में शनि, चौथे भाव में मंगल, पंचम भाव में बृहस्पति, छठे भाव में राहु, सप्तम भाव में चंद्रमा विराजित है। उनके भी लगन के मालिक शुक्र हुए, लगन में विराजित है। और नवम भाव के मालिक बुध नवम भाव लगन में विराजित है। अतः लगन और नवम का जब संबंध हुआ, देखिए उन्हें भी किस तरह के लक्ष्मी नारायण योग ने फल प्रदान किए, उन्हें पूरे विश्व में ख्याति प्रदान की। कितनी सम्मानित है वो, आप देख रहे हैं। उन्हें हर तरह का अवार्ड, पद प्रतिष्ठा सब कुछ प्रदान है, प्राप्त है। दूसरा देखते हैं, दूसरा बनता है चौथे भाव से। चौथा भाव हमारी माता जी का, घर का, हमारे हम मेंटली कितने स्ट्रांग है इसको बताता है। और पंचम भाव फिर से संतान, शिक्षा, बुद्धि, क्रिएशन होता है। तो जब चौथा भाव और पंचम भाव का मिलन हो जाए, 4-5 का किसी तरह संबंध बन जाए, तो लक्ष्मी नारायण योग बनता है। तो इसकी उदाहरण कुंडली लेते हैं। महेंद्र सिंह धोनी प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी, उनकी कन्या लगन की कुंडली है। लगन में ही गुरु शनि चंद्र विराजित है। पंचम भाव में केतु, नवम भाव में मंगल, दसम भाव में सूर्य और बुध विराजित है। एकादश भाव में शुक्र और राहु विराजित है। इनके चौथे भाव का मालिक कौन हुआ? बृहस्पति। और पंचम भाव का शनि। अब देखिए बृहस्पति और शनि इनके लगन में ही विराजित है। हम सब जानते हैं महेंद्र सिंह धोनी को, लेकिन उन्हें किस लिए ज़्यादा जाना जाता है? उन्हें अपने खेल से भी ज़्यादा, उन्होंने जो टीम को व्यवस्थित रखा, जो उन्होंने अपने बुद्धि ज्ञान के दम पे, जो कितने डाउन टू अर्थ है, कितना अच्छा से सब कुछ व्यवस्थित करते हैं, उसके लिए जाना जाता है। तो इनके चौथे और पंचम भाव के स्वामी ने क्या राजयोग दिया, आप और हम सब देख रहे हैं।
चौथा एग्जाम्पल लेते हैं। चतुर्थ भाव और नवम भाव के स्वामी 4 और 9 का जब किसी तरह संबंध बन जाए तो वो भी उत्तम किस्म का राजयोग प्रदान करता है। अच्छा देखिए, चौथा भाव क्या होता है? हमारी माता जी का होता है। हमारी माता जी सुरक्षा प्रदान करती है। हमारा घर, जिस घर में हम जन्म लेते हैं, हम मेंटली कितने स्ट्रांग हैं, ये सुरक्षा प्रदान करता है। नवम भाव हमारे पिताजी का, वंश का, कुल का। अब जिसकी कुंडली में भी चौथा और नवम भाव का बनेगा, उनकी माता जी बहुत स्ट्रांग होंगी। उनको अपनी माता जी से और पिताजी से राजयोग प्राप्त होगा। तो चलिए एग्जाम्पल कुंडली देखते हैं। हमारे देश के प्रसिद्ध जो सबसे रिचेस्ट मैन है मुकेश अंबानी, उनके बेटे आकाश अंबानी। आकाश अंबानी का कुंडली कर्क लगन का है। दूसरे भाव में शुक्र बृहस्पति विराजित है। चतुर्थ भाव में मंगल बुध सूर्य विराजित है। छठे भाव में राहु, सप्तम भाव में शनि, नवम भाव में चंद्रमा और द्वादश भाव में केतु विराजित है। चतुर्थ भाव के इनके मालिक कौन हुए? शुक्र और नवम भाव के मालिक बृहस्पति। शुक्र और बृहस्पति इनके कहाँ विराजित है? दूसरे भाव में। मन गया इनके चतुर्थ और नवम का। अब हम सब जानते हैं इनकी माता जी कितनी स्ट्रांग है। शायद मुकेश अंबानी से भी ज़्यादा लोग नीता अंबानी को जानते हैं। इनकी माताजी और इनके पिताजी के कारण राजयोग मिला। इनके भी जीवन में किस तरह का सुख समृद्धि संपन्नता है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सारी दुनिया जानती है। इनके ही भाई अनंत अंबानी है, उनकी कुंडली भी देख लेते हैं। उनकी कुंडली धनु लगन की है। तीसरे भाव में शुक्र शनि, चतुर्थ भाव में बुध सूर्य, पंचम भाव में केतु, अष्टम भाव में मंगल चंद्रमा, एकादश भाव में राहु और द्वादश भाव में गुरु विराजित है। अब इनके चतुर्थ भाव के मालिक कौन हुए? बृहस्पति। कहाँ चले गए? द्वादश भाव में चले गए। और नवम भाव के मालिक सूर्य। सूर्य कहाँ आ गए? चतुर्थ भाव में आ गए। नवम भाव के मालिक चतुर्थ भाव में आ गए। और बृहस्पति अपनी पंचम दृष्टि से इस सूर्य को देख रहे हैं। बन गया दृष्टि संबंध। इनका भी चतुर्थ और नवम का राजयोग बना। इनकी माता जी कितनी स्ट्रांग है, कितना इन्हें सुरक्षा प्रदान करती है। माता पिता के कारण इन्हें जो जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त है वो दुनिया से छुपा तो नहीं। अब देखते हैं जो सप्तम भाव से बनने वाले राजयोग को। सप्तम भाव और पंचम भाव का जब संबंध बन जाए तो इनके जो पार्टनर होते हैं उनके बुद्धि विवेक के दम पे इन्हें राजयोग मिलता है। तो चलिए देखते हैं। महेंद्र सिंह धोनी, जो सप्तम भाव जो होता है ना, जो जनता का होता है, जिससे हम लोग मिलते हैं, उसका भी होता है। महेंद्र सिंह धोनी, इनकी कुंडली में कन्या लगन की कुंडली है, बताया था मैंने। इनके सप्तम भाव के मालिक कौन हुए? सप्तम भाव के मालिक बृहस्पति हुए। और नवम भाव के मालिक कौन हुए? शुक्र हुए। पंचम भाव के मालिक कौन हुए? पंचम भाव के मालिक शनि हुए। तो बृहस्पति और शनि का मिलन इनके लगन में ही है। इनके भी जीवन में एक केंद्र और त्रिकोण का राजयोग बहुत उत्तम किस्म का फल दे रहा है। इनकी कुंडली में 2 राजयोग है, 4-5 का और 7-5 का। 2 केंद्रों और त्रिकोण का है। कितने पूरे विश्व में विख्यात हो जाते हैं ऐसे लोग जिनकी कुंडली में एक से अधिक ये केंद्र त्रिकोण का राजयोग बन जाए। एक बनेगा तो ठीक है, आपके जीवन में सुख समृद्धि मिलेगी। आप जहाँ रह रहे हैं समाज में, उस एरिया में आपको पद प्रतिष्ठा मिलेगा। पर 2 या 2 से अधिक मिल जाए तो आप पूरे विश्व में विख्यात हो जाएंगे। जितनी भी कुंडलियाँ हैं इसमें 2 से अधिक विष्णु नारायण योग लक्ष्मी विष्णु योग बन रहे हैं। अब हम देखते हैं सप्तम भाव और नवम भाव के मालिक से बनने वाले लक्ष्मी नारायण योग के बारे में। सप्तम भाव क्या है? हमारे पार्टनर का है। और नवम भाव भाग्य का है, जिसका भी अपने पार्टनर के कारण अपने जीवन साथी इनके कुंडली में राजयोग प्रदान करेंगे। जीवन साथी और भाग्य का मिलन हो जाएगा। तो ऐसा आप लोग सोचिए, बताइए ऐसी कौन सा व्यक्ति है जिसके जीवन साथी के कारण इसको राजयोग मिला? मैं बताती हूँ, नीता अंबानी। नीता अंबानी के पति मुकेश अंबानी के कारण ही तो उन्हें सारा राजयोग मिला है। नीता अंबानी की कुंडली देखिए। धनु लगन की कुंडली है। लगन में केतु, दूसरे भाव में शनि, चतुर्थ भाव में बृहस्पति, पंचम भाव में चंद्रमा, सप्तम भाव में राहु, एकादश भाव में सूर्य बुध और द्वादश भाव में शुक्र मंगल विराजित है। सप्तम भाव के मालिक बुध और नवम भाव के मालिक सूर्य कहाँ विराजित है? एकादश भाव में विराजित है। इनके जीवन साथी और इनके भाग्य ने इनको राजयोग प्रदान किया। इनके जीवन में क्या सुख समृद्धि ऐश्वर्य है वो ना आपसे छुपा है ना हमसे छुपा है, सब कोई जानते हैं। अब देखते हैं दसम भाव और नवम भाव के राजयोग को। दसम भाव और नवम भाव वाले जो राजयोग होते हैं ये बहुत ही श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि कर्म धर्म का मिलना होता है। कर्मा धर्माधिपति योग हो जाता है। ऐसे लोग अपने कर्म के दम पे, अपने भाग्य के दम पे बहुत कुछ प्राप्त करते हैं। चलिए देखते हैं नवम और दसम का मिलन।
सबसे पहली एग्जाम्पल कुंडली सानिया मिर्ज़ा जी की है। सानिया मिर्ज़ा जी का कुंडली मैंने अभी बताया था। इनके चौथे भाव के मालिक कौन है? चंद्रमा। और नौवें भाव के मालिक कौन है? बुध। बुध इनके लगन में है, चंद्रमा इनके सप्तम में है। बुध और चंद्रमा आमने-सामने हैं, हो गया इनका दृष्टि संबंध, पूर्ण दृष्टि संबंध। ऐसे में इन्होंने अपने कर्म के दम पे, इनकी कुंडली में 2 है, 1 और 9 का भी है और 10 और 9 का भी है। इन्होंने अपने कर्म के दम पे, स्वयं के दम पे पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त की है। दूसरा कुंडली देखते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का। मनमोहन सिंह जी भी अपने कर्म के दम पे प्रधानमंत्री बने। वो कितने बड़े वो इकोनॉमिस्ट रहे, हम सब जानते हैं। उनका कुंडली धनु लगन का है, दूसरे भाव में शनि, तीसरे भाव में राहु, अष्टम भाव में मंगल शुक्र चंद्र है, नवम भाव में गुरु और केतु है, दसम भाव में सूर्य और बुध है। दसम भाव के मालिक बुध और नवम भाव के मालिक सूर्य दसम भाव में विराजित है। कितना उत्तम किस्म का ये लक्ष्मी नारायण योग होगा, सोचिए। वो देश के प्रधानमंत्री बने, उन्हें भी जीवन में हर तरह का सम्मान, ऐश्वर्य, सुख सुविधा की तो बात ही छोड़ दीजिए, सब कुछ प्राप्त हुआ। तो आपने देखा कि लक्ष्मी नारायण योग किस तरह से हमें फल प्रदान करता है। यह जीवन में हर तरह के सुख संपन्नता देने में सक्षम है। यह बहुत ही उत्तम किस्म का राजयोग है। मुझे लगता है सबसे श्रेष्ठ राजयोग होता है। तो चलिए एक बार और देख लेते हैं, लगन और पंचम का संबंध होना चाहिए या फिर लगन और नवम का संबंध होना चाहिए। चतुर्थ भाव पंचम भाव का संबंध होना चाहिए या फिर चतुर्थ भाव नवम भाव का संबंध होना चाहिए। सप्तम भाव पंचम भाव का संबंध होना चाहिए या फिर सप्तम भाव नवम भाव का संबंध होना चाहिए। दसम भाव पंचम भाव का संबंध होना चाहिए या फिर दसम भाव नवम भाव का संबंध होना चाहिए। मैंने शायद एक एग्जाम्पल छोड़ दिया था दसम भाव और पंचम भाव का। दसम भाव क्या होगा? दसम भाव हमारे करियर का होगा और पंचम भाव क्रिएशन का होगा। अपने क्रिएशन के दम पे अपना करियर। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कुंडली में फिर से योग मौजूद था। इनके दसम भाव के स्वामी बृहस्पति थे, जो कि पंचम भाव में विराजित थे और पंचम भाव के मालिक लगन में विराजित थे। तो देखिए इनके गुरु की दृष्टि है, नवम दृष्टि है यहाँ पे। देख कितना सुंदर राजयोग बना। इन्होंने स्वयं के दम पर, स्वयं के क्रिएशन के दम पे पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त की है। तो ये जो लक्ष्मी विष्णु योग बनता है, ये बहुत उत्तम फल प्रदान करता है, बशर्ते कि इसकी दशा चल जाए। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? चंद्रमा की दशा में। चंद्रमा इनके पंचम भाव के मालिक थे, जो 2 तरह से राजयोग बनाए थे, लगन और पंचम का और नवम और दसम और पंचम भाव का। तो इसकी अगर दशा चल गई ना और आपके कुंडली में 2 से अधिक राजयोग मौजूद है, तो आपको पूरे विश्व में ख्याति मिलेगी, इसमें कोई शक का बात नहीं है। और आप चिंतित नहीं होइए, यदि आपके लगन कुंडली में नहीं है तो आप अपनी चंद्र कुंडली देखिए। अगर फिर भी नहीं है तो भी चिंता की बात नहीं है, कुंडली में और भी बहुत सारे राजयोग होते हैं, ये उत्तम किस्म के हैं उसमें जिसकी मैंने बात की अभी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू।